students, myself Dr. Komal Rathore, Assistant Professor, Department of Kumar Vritya, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur, Rajasthan. Students, today's class in Kumar Vritya, आज हम डिस्कस करेंगे PEM. PEM के बारे में. PEM क्या होता है? PEM होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. ठीक है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का दूसरा वर्ड है प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन. ठीक है, इसको हम PEM की जगह PCM भी बोल सकते हैं, या आगे मैं बताती हूँ आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में. तो अब PEM क्या है? सो PEM has been defined by WHO as a range of pathological condition occurring from coincidental lack of varying proportion of protein and calorie occurring most frequently by infant and young children and also combined with infection. कहने का मतलब है कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बहुत सारे रोगों की एक कंडीशन, एक सीरीज है जिसके अंदर बच्चों में, चाहे उन्हें नवजात शिशु कह दूँ या यंग बच्चे, 16 वर्ष तक की उम्र के बच्चे, मेनली तो PEM जो है वो गर्भावस्था के बाद से लेकर 6 वर्ष तक की एज तक के बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है. ठीक है, इनके अंदर प्रोटीन और कैलोरी की एक वेरिएंट, या यूँ मैं कह दूँ वेरियस प्रपोर्शन में प्रोटीन की और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें बहुत सारे बीमारियां देखी जाती है. इस PEM का एक अलग से एसोसिएशन इन्फेक्शन के साथ भी, क्योंकि इन्फेक्शन जो है वो मेनली PEM को प्रमोट करता है. अब मैं आपको बताती हूँ PEM के टाइप्स क्या क्या होते हैं. टाइप्स ऑफ PEM. सो हियर इज अ 3 कैटेगरी. 3 कैटेगरी के अंदर फर्स्ट आती है आपके फर्स्ट कैटेगरी, जिसमें कि वैसे इसको डिवाइस हम 3 डिजीज के अंदर कर सकते हैं. क्वाशियोकोर, मैरस्मस एंड मैरस्मिक क्वाशियोकोर. तो ये जो क्वाशियोकोर है, इसके अंदर होती है प्रोटीन डेफिशिएंसी मेनली. ठीक है, और जो मैरस्मस है इसके अंदर होती है कैलोरी डेफिशिएंसी, और ये दोनों का कंबाइंड फॉर्म है, इसलिए इसमें बहुत डेफिशिएंसी मानी जाती है. ठीक है, इसके बाद इसके अलग से 2 टाइप डिफाइन किए गए हैं, जिसके अंदर आते हैं आपके प्राइमरी PEM और सेकेंडरी PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. देन इसके बाद इसका कॉज जानते हैं हम. मेनली PEM का कॉज क्या है? मेनली PEM के कॉज के बारे में देखा जाए तो मेनली PEM के कॉज के अंदर आता है स्टार्वेशन. अब स्टार्वेशन कैसे इंपॉर्टेंट है? स्टार्वेशन इट्स अ डिजीज डेवलप्ड बाय प्रोटीन इंटेक एंड fails to meet the body's requirement. Means जब भी कोई बच्चा या बालक, या यूँ कह दें कि कोई भी बच्चा जो कि स्तनपान छोड़ने के पश्चात उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती, या फिर वो ऐसी बिलो पॉवर्टी लाइन का है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी का जो बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं जब स्तनपान छोड़ देते हैं उसके पश्चात क्या होता है, उनके अंदर प्रोटीन इंटेक कम हो जाता है. खाना तो वो खाते हैं, या फिर काफ़ी बार उन्हें खाना ही नहीं मिल पाता प्रॉपर. तो जब अगर फूड की ही लेक ऑफ फूड के साथ साथ प्रोटीन इंटेक कम है, और प्रोटीन इंटेक कम है तो उससे बॉडी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो पाती. तो इसकी वजह से उसमें प्रोटीन और एनर्जी दोनों का ही बैलेंस प्रॉपर नहीं हो पाता बॉडी में, और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जैसी डिजीज़ देखने को मिलती है, जिनके 3 टाइप मैं आपको बता चुकी हूँ. क्वाशियोकोर, मैरस्मस और मैरस्मिक क्वाशियोकोर. अब
ऑलवेज जो है वो कॉमन डिजीज है जिसमें कि अडेप्टिव मैकेनिज्म बहुत स्लो हो जाता है और इसके अंदर अरेस्टिंग हो जाती है चीज़ों की बार बार। अब इसमें 5 एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, 5 एग्जाम्पल ऑफ PEM, जिसके अंदर फर्स्ट आता है आपके अंडर न्यूट्रिशन, दूसरा आता है आपके इनएडिक्वेट, adequate vitamin and minerals, और थर्ड आता है ओवरवेट, ये जिसको मैं कहती हूँ ओवरवेट या फिर इसको ओबेस कह सकते हैं, ओबेसिटी। ठीक है, अब ये क्या होता है, मेनली ये सारे ही रिजल्ट करके बनाते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को प्रमोट करते हैं, जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो मैं आपको बता चुकी हूँ 3 है वो। तो आप ये ध्यान रखिए, 5 एग्जाम्पल हो गए इसके। अंडर न्यूट्रिशन में जो आते हैं वो लोग आएंगे इसके अंदर, एनएडिक्वेट जिनके अंदर मतलब आप पोषण तो ले रहे हैं लेकिन उसके अंदर एडिक्वेट मात्रा में प्रोटीन, मिनरल्स और वाइटामिन नहीं है। थर्ड आते हैं आपके ओवरवेट वाले, जिसके अंदर ओबेस पर्सन आ जाता है। ये तीनों ही मिलके इन 3 प्रकार के डिजीजेस को, जिसके अंदर क्वाशियोकोर है, मैरस्मस है और क्वाशियोकोर मैरस्मिक जो डिजीज़ है वो, जिनका दोनों का एक ही रूप है, ये तीनों डिजीज़ इन 3 कारणों से बनते हैं। और मेन इसका कॉज क्या है, स्टार्वेशन, ठीक है, लेक ऑफ फूड। आगे चलते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ इन 3 डिजीज़ हैं, इनमें मैं दोनों में अंतर बताती हूँ आपको, क्वाशियोकोर और मैरस्मस होता क्या है और इनमें क्या क्या कॉमन सिम्टम्स इनके मिलते हैं। सबसे पहले मैरस्मस और यहाँ लिख लीजिए क्वाशियोकोर। मेन हम इनकी सिम्टम्स देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करती हूँ इनकी। तो सबसे पहले ये इसमें जो है बॉडी में ये मेनली कमी किसकी वजह से होगा, ये होगा आपके मेनली कैलोरी डेफिशिएंट है, और ये क्या है, प्रोटीन डेफिशिएंट। ठीक है, इसके अंदर इसमें होगा आपके लेस देन 60% एडिमा होता है और ये पूरा इंडिपेंडेंस होता है। ठीक है, इसके अंदर होगा आपके 60 to 80% एडिमेटस मिलता है बच्चा जो है वो। इसके बाद इसके अंदर ये मेन पॉइंट हो गया। सेकेंड इसकी बात करें तो इसके अंदर जो है वो बच्चे कौन सी एज के आएंगे, एज में देखा जाए तो इसके अंदर आते हैं आपके इन्फेंट्स 1 ईयर तक के बच्चे, और इसके अंदर आएंगे आपके 6 मंथ से 3 ईयर्स तक के चिल्ड्रंस। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें हम तो इसके बाद आता है इसका प्रेवलेंस, इसका मोर कॉमन प्रेवलेंस है, इसका लेस प्रेवलेंस है। दैन इसकी बात करें हम इसके लिम्स, इसके अंदर जो लिम्स है मतलब हाथ पैर वगैरह जो है उनमें वास्टिंग मिलेगी, वास्टिंग, और इसके अंदर क्या मिलेगा, एडिमा। मतलब बच्चा जो है वो अच्छा खासा मोटा फूला हुआ, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी एडिमेटस होगी, हाइपोटोनिक बॉडी स्ट्रक्चर होगा, इसलिए एडिमेटस उसका अपीयरेंस होगा, एडिमेटस अपीयरेंस। ठीक है, फिर बात करें 4th नंबर पे, तो इसकी क्या मतलब कि इसकी फिजियोलॉजिकल स्टेट कैसी होगी, इसकी होगी कैटाबॉलिक स्टेट। मतलब इसकी बॉडी में क्या होगा, मेनली जल्दी जल्दी बॉडी का क्षरण हो रहा होगा, जल्दी जल्दी इसकी मसल वास्टिंग हो रही होगी, तो ये कैटाबॉलिक इसकी फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट। और इसकी एनाबॉलिक होगी, क्योंकि इसमें बन ही रहा है तभी तो स्वेलिंग आ रही है, हाइपोटोनिक तभी तो है, बॉडी में वाटर कंटेन अदर एक्स्ट्रा सेलुलर कैविटी में जा जाके जम रहा है, तो एडिमेटस बॉडी स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं इसकी स्किन और हेयर्स की। स्किन एंड हेयर्स कैसे होंगे, इस सारे अपीयरेंस के बच्चों के हाइपोपिगमेंटेड होंगे और ड्राई होंगे, हाइपोपिगमेंटेड एंड ड्राई स्केली स्किन। और इसकी कैसी होगी, फ्लेकी साइन, इसमें मिलेगा आपको फ्लैकी पेंट स्किन।
यस वे मिलता है आपके फ्लैग साइन। फ्लैग साइन, फ्लैग साइन क्या होता है? फ्लैग साइन में आपके अंदर इसमें भी हाइपर पिगमेंटेड, ये हाइपर पिगमेंटेड क्या है? हाइपर पिगमेंटेड, हाइपर पिगमेंटेड होगा, ठीक है। उसके पश्चात एब्डोमेन की बात करें, एब्डोमेन कैसा होगा? डिस्टेंडेड, ठीक है। और इसके अंदर हेपेटोमेगैली मिलेगी, हेपेटोमेगैली, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट इसकी एक दो चीज़ और देख लेते हैं। इसमें इन्फेक्शन जो होगा, क्योंकि बॉडी में कुछ बचा ही नहीं है तो इन्फेक्शन लो होगा और इसमें ज़्यादा होगा, हाई, ठीक है। देन एपेटाइट, इसकी एपेटाइट कैसी होगी? बहुत पतला है, शरीर में कुछ बन ही नहीं लग रहा है सारा, तो एपेटाइट इसकी हाई होगी, इसकी लो होगी। बिना खाए पिए भी मोटा हष्ट-पुष्ट सा दिखेगा बच्चा। इसके बाद बात करें सीरम एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशो, एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशो इसमें लो होगा, इसमें वेरी लो होगा। जब तो बॉडी से फ्लूइड जा जाके एक्स्ट्रा कैविटीज में जम रहा है और बच्चा स्वेट दिखेगा। इसके बाद यहाँ बात करते हैं अपन रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। अगर इसकी ट्रीटमेंट किया जाए तो इसका ट्रीटमेंट इसमें गुड मिलता है, क्योंकि आयुर्वेद में भी कहा है कि क्रश और स्टूल की चिकित्सा की जाए तो किसकी क्रश की चिकित्सा अति उत्तम मानी गई है। तो यहाँ पे इसकी चिकित्सा जो है वो बहुत ज़्यादा पूर्ण होगी, ठीक है। तो ये थे आपके मेन क्वेश्चन और मेरिस्मस के साइन एंड सिम्टम्स। होप आपको PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन समझ में आया होगा, और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड ये दो डिजीज़ मेरिस्मस और क्वाशियोकोर के लक्षण और इनका अंतर आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इस सेशन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी आपको हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी।